क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि जो स्क्वायर है इसकी हर साइड 4-4 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये सारी की सारी ही 4 सेंटीमीटर की रहेंगी। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इस स्क्वायर के चारों कोनों पर से क्वाड्रेंट्स काटे गए हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? जो सर्किल होता है उसका 1/4 पार्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, अगर मैं सर्किल का 1/4 पार्ट कर देता हूँ, यानी कि इसका 1/4 हिस्सा निकाल लेता हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं? ये सब क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला हिस्सा बन रहा है, ठीक है। तो इस स्क्वायर के चारों कोनों पर से क्वाड्रेंट्स काटे गए हैं जो कि 1 सेंटीमीटर सर्किल के क्वाड्रेंट्स हैं, यानी कि जो जिस सर्किल का ये हिस्सा है वो 1 सेंटीमीटर का सर्किल है, यानी कि इनकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर की है, सारे के सारों की, ठीक है। और आगे हमसे बोला गया है कि इसी स्क्वायर के बीच में एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। तो इसका डायमीटर जो ये बीच में दे रखा है इसका 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो इस स्क्वायर में से चारों के चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं कोनों पर से उनको निकाल लिया गया है और बीच में से इस सर्किल को निकाल लिया गया है, ठीक है। तो इन सबको निकालने के बाद जो इस स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखते हैं तो ये शेडेड पोर्शन है, यही बचेगा। अगर इस स्क्वायर में से इसको 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 और इसको निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यही एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसका एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और इस स्क्वायर के एरिया में से ये चारों के चारों जो क्वाड्रेंट्स हैं इनके एरिया को और इस बीच वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? पहले स्क्वायर के लिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर के एरिया के लिए हमें साइड की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो साइड है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर की है। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है। स्क्वायर का नाम ABCD इसमें है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया निकालने का, साइड के ऊपर पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो साइड कितनी थी हमारे पास? 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 × 4 यानी कि 4 कितना होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हम क्वाड्रेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट्स। अब जो क्वाड्रेंट्स हैं अगर हम उनकी रेडियस के बारे में बात करते हैं तो रेडियस कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर चारों के चारों क्वाड्रेंट्स इक्वल एरिया के हैं, तो जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, जब चारों के चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालते हैं तो एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, मगर हमें निकालना है 4 का, तो हम क्या कर देंगे? इसी की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चारों के चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 22/7 होती है। तो 22/7 और मल्टीप्लाई आर कितना था हमारे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे अगर तो 22/7 ऐसे आ जाएगा, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो 1 आता है। तो इसका एरिया हम देखते हैं तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ये जो एरिया आ गया एक क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया। अब हम जो एक सर्किल था छोटा वाला उसका एरिया निकालेंगे। जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सर्कल। जब सर्किल के लिए हम बात करेंगे तो जो इसका डायमीटर था वो कितना था? 2 सेंटीमीटर था। जब इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? D/2 यानी कि 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 1। तो R कितना आ चुका है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब इसका R 1 सेंटीमीटर आ चुका है तो अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना था? 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो यहाँ पर 1 ही आना है।
तो ये कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखा कि तीनों चीज़ों के एरियाज़ हमने निकाल लिए हैं, इनके भी और इसके भी और स्क्वायर का भी। अब स्क्वायर के एरिया में से इन चारों के चारों क्वाड्रेंट्स और सर्किल को माइनस कर दो, हमें जो है जो रिमेनिंग पोर्शन था वो मिल जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस करेंगे किस चीज़ को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, जो भी क्वाड्रेंट्स हैं उनके एरिया को माइनस करेंगे और माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जो स्क्वायर का एरिया था हमारे पास वो कितना आया था हमारे पास 16, तो 16 और माइनस करेंगे किसको 22/7 और माइनस 22/7। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं इसको आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 7, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 16 सत्ते कितने होते हैं 112 और माइनस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 112 और माइनस जब इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस वालों को तो 44 आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 4 चला जाता है तो 8 बचता है, यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 4 चला गया तो बचेगा 6 और अपॉन में 7। ये इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास उसका एरिया हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।